नोएडा में हुए बवाल को अब एक हफ्ता बीत चुका है और फिलहाल हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। शहर में शांति बहाल है, लेकिन उस दिन की तस्वीरें और हालात अब भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। हिंसा के दौरान क्या हुआ था, हालात कितने बिगड़ गए थे और अब ग्राउंड पर स्थिति कैसी है, इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हमारी टीम पहुंची मौके पर, जहां कंपनी के कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों से खास बातचीत की गई। तो चलिए आपको दिखाते हैं नोएडा से ये खास ग्राउंड रिपोर्ट, जहां शांति तो लौट आई है लेकिन कहानी अभी बाकी है। श्रमिकों के उग्र आंदोलन के बाद नोएडा अब शांत है। एक हफ्ता बीत चुका है आंदोलन के बाद। अब शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है और फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम शुरू हो चुके हैं। वहीं एक हफ्ते पहले जो उग्र आंदोलन हुआ, उस दौरान जो भीड़ है वो एकाएक कई कंपनियों में घूमती रही और तोड़फोड़ करती रही। इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसको लेकर स्टेट मिरर की टीम लगातार घूम रही है और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पे एक कंपनी है और आपको पहले मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा। ये जो सामने आप खुला हुआ देख रहे हैं, ये पहले यहाँ शीशा हुआ करता था। जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने इसे तोड़ा। इसके अलावा कुछ ऊपर शीशा आप देख सकते हैं, वो भी टूटे हुए हैं। ऊपर भी कई पत्थर मार के शीशे को तोड़ा गया है। कुछ लोग यहाँ काम कर रहे थे, उस दौरान वो फंस गए। हालांकि पुलिस समय पर पहुंची और जो उग्र प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ से हटाया, जिसके बाद ये लोग सुरक्षित रहे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं काम करने वाले। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र सिंह। कहाँ काम करते हैं आप? हम इसी में काम करते हैं, जो ये मारुति का वर्कशॉप है। एज ए डायरेक्टर। क्या हुआ था उस दिन, कैसे शुरू हुई? मंडे का था, तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। तो काफ़ी 400-500 लोगों की भीड़ ये साइड वाले रोड से इकट्ठा होके एकदम से आ गई और काफ़ी भीड़ देख के देखा कि कई लोग कुछ पत्थर वगैरह भी हाथ में लिए हुए थे। तो हमने पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया। तो पुलिस प्रशासन, चौकी इंचार्ज यहाँ हमारे 57 के SHO साहब और भी पुलिस वाले आके काफ़ी, जैसे ही आगे कोई बड़ी घटना होती उससे पहले पुलिस वाला पहुँच चुका था। तो उन्होंने 2-4 पत्थर भी फेंके, लेकिन पुलिस के आ जाने के कारण फिर पुलिस ने उनको तितर-बितर कर दिया और वो लोग चले गए। कितने की भीड़ थी और जब भीड़ अचानक से आई तब क्या स्थिति थी अंदर? स्थिति हमारी कंपनी में स्थिति ठीक थी। पुलिस के आने के बाद वो लोग अंदर नहीं घुस पाए। बाहर से ही 2-4 लोगों ने पत्थर फेंके, तो उसके बाद पुलिस ने उनको भगा दिया, वो यहाँ से चले गए। डर था उस दौरान? हाँ, थोड़ा डर का माहौल तो रहता ही है कि जैसे न्यूज आ रही थी कि कई कंपनियों में आग लगा दी गई है, कई कंपनियां तोड़फोड़ करी है, तो डर का माहौल तो था। गाड़ियां बाहर थी तो इस बात का डर था कि गाड़ियों में आग लग सकती है? हाँ, बिल्कुल इस बात का डर था तो कि गाड़ियों में कोई ना हो। लेकिन बाकी पुलिस के आ जाने से हमारा कोई ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है। 2-4 जो फ्रंट के गिलास है, जो बाहर से पत्थर फेंके, वही हुआ है। और उसके बाद से तो हमारे सामने पूरा जो RRF है और पुलिस फोर्स है, पूरा साथ ही आपको दिख भी रही होगी सामने, अभी भी वो कंटिन्यूस है। और कमिश्नर मैडम के इंस्ट्रक्शन के बाद से काफ़ी यहाँ पे पुलिस की फ्लैग मार्च भी हो रहा है, दोपहर में है, शाम में। तो अभी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, अभी कोई इस चिंता की बात। जाहिर तौर पे अभी भी फोर्स तैनात किए गए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या स्थिति थी उस दिन? आप रहे होंगे कंपनी में, डर का माहौल था? कितने एम्प्लॉय थे, क्या स्थिति थी? बहुत ज़्यादा डर का माहौल था। एक्चुअली में क्या, दोनों साइड से भीड़ का हज्जुम आ रहा था। तो पहले तो कूल माइंड से चले गए, लेकिन सेकंड जो आया उसने पथराव करा और हमारे एम्प्लॉय वगैरह भी काफ़ी दहशत सी में हो गए उस टाइम पे। फिर प्रशासन से बात हुई, ये लोग आए, सेक्टर 58 से पुलिस फोर्स आई, तो इन्होंने जो भी सपोर्ट था वो किया। और फिर हम लोग भी, हमारे एम्प्लॉय सारे थोड़ा सा अलर्ट रहे कि हाँ भाई, उनको बताया, समझाया, तो इतना ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। फिर भी काफ़ी उन लोगों ने पथराव किया या इंजर्ड। कुछ चोट वगैरह तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चोट नहीं है, क्योंकि सब लोग अपना अलर्ट थे पहले से ही, क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ घूम रही थी। अब यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है, बाकायदा पुलिस फोर्स की तैनाती 24 घंटे। उसके बाद से बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस फोर्स है अवेलेबल। तो इस तरीके की कोई सुनने में नहीं आ रही घटना। पहले से माहौल बिल्कुल कूल है। तो प्रशासन या सिक्योरिटी या जो भी पुलिस फोर्स की मुस्तैदी की वजह से तो अभी पहले के मुकाबले कुछ नहीं। ये जो पूरा इलाका है, अभी भी पुलिस फोर्स की यहाँ तैनाती की गई है, बाकायदा बैरिकेड्स किए गए हैं। फोर्स 24 घंटे यहाँ तैनात है। पूरा आसपास के इलाके में फोर्स फ्लैग मार्च लगातार कर रही है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आप अंदर रही होंगी, क्या स्थिति थी उस समय? आप डरी थी? जी सर, बिल्कुल डर लगा था। पहले वक्त जो ग्रुप आया था वो आराम से निकल गया था, कुछ नुकसान उन्होंने नहीं करा था। तभी हमारे जो एडमिन साहब है उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था थाने में। उसके बाद जब दूसरा ग्रुप आया उन्होंने थोड़ा पथराव किया, बट उसी टाइम पर सारे ऑफिसर्स आ गए थे, तो वो भीड़ को उन्होंने कंट्रोल कर लिया और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। बाकी स्टाफ को उन्होंने अश्योरेंस दिया कि वी आर सेफ, और उसके बाद जो कंडीशंस है वो नॉर्मल हो गई सर।
एंड हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे सी हमारी मैडम को कि उन्होंने टाइम रहते बिल्कुल सही एक्शन लिए और हमारी सेफ्टी को बरकरार रखा। जब मॉब अचानक आया था तो अंदर कितने एम्प्लॉय थे, और खासतौर पर मैं महिलाओं की बात करूंगा, कितनी महिलाएं थी और उस दौरान क्या अंदर पैनिक की स्थिति हो गई थी? आप लोग कितने डरे हुए थे? हाँ, महिलाएं कुछ ज्यादा थोड़ी डर गई थी क्योंकि कांच वाच जहाँ टूटे थे वहां महिलाएं ही बैठी थी, लेकिन फिर जब पुलिस आ गई तो उसके बाद वो भी शांत हो गई और उन्होंने भी अपना सहयोग दिया कि हमारी जो कंपनी है, हमारे जो प्रशासन वाले हैं वो बिल्कुल हमारी हेल्प करेंगे, हम सुरक्षित हैं। कितनी भीड़ होगी लगभग? 400-500 की। तो क्या स्थिति थी वहाँ पे? अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई? थोड़ा शोर पहले आ रहा था, पता चल रहा था कि साइड में कुछ हो रहा है, तभी सब लोग बाहर निकल के आए, देखा कि मॉब जा रहे हैं। पहले मॉब ने तो ज्यादा कुछ नहीं किया, पर दूसरा लाठियों के साथ था, पत्थरों के साथ था, उन्होंने कोशिश करी हानि पहुंचाने की, लेकिन टाइम से पुलिस आ गई थी तो वो ज्यादा कुछ नुकसान कर नहीं पाए। तो जाहिर तौर पे एक बड़ी भीड़ जो है वो कंपनी में के आसपास आती है, पत्थरबाजी शुरू हो जाता है, महिलाएं जो अंदर मौजूद थी उनके अंदर डर बैठ जाता है जिस तरीके से बताया। हालांकि लोगों का कहना है कि पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में आरआरएफ के जवान और पुलिस फोर्स के जवान आए। उसके बाद जो मॉब था यहाँ पे आया था उनको यहाँ से खदेड़ा गया। फिलहाल की स्थिति ये है कि आसपास के, क्योंकि कई कंपनीज और फैक्ट्रीज है, ऐसे में ये जो पूरा सेक्टर है यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ की गई है, अभी पुलिस फोर्स मौजूद है। 1 हफ्ते का समय हो चुका है, नोएडा पूरी तरीके से शांत है, कंपनियां सारी खुल गई हैं और काम धंधे शुरू से पहले की तरह चलने शुरू हो गए हैं। नोएडा से मोहम्मद रजा, स्टेट मिरर।